Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, please go through the standard warning and disclaimer. जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, these are only for educational purposes. So don't take it as any recommendation and please consult your financial advisor before making any position. तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स विद लॉन्ग कंसोलिडेशन। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्टॉक लंबे टाइम से कंसोलिडेट करते हैं वहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो कुछ हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई कि हम कैसे ऐसे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं कि जहाँ पे लंबे टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। बट एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको एक गूगल शीट भी शेयर करूँगा, उसमें बताऊँगा आपको गूगल शीट की हेल्प से आप कैसे वो लॉन्ग कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ स्क्रीन की हेल्प से भी हम समझेंगे कैसे आप स्क्रीनर की हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो हम स्टॉक हमारे कंसोलिडेट कर रहे हैं उनको जाके बाय कर लें। तो बाय करने के लिए आपको कंपनी में कोई ट्रिगर ढूंढने पड़ेंगे। तो कंसोलिडेशन से ही मकसद हमारा हल नहीं होगा, आपको फर्दर कंपनी में ट्रिगर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कंसोलिडेट हो गया तो अब यहाँ पे बड़ा रिटर्न बन जाएगा, आपको कंपनी में कुछ ना कुछ ट्रिगर्स को भी ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि कैसे हम ऐसे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं ताकि हम हमारी वॉच लिस्ट में आए, हम उसको स्टडी कर सकें। तो क्योंकि उसके ब्रेकआउट से पहले कुछ ना कुछ हम आइडेंटिफाई कर सकें, ऐसे स्टॉक्स में से कुछ मतलब के अपॉर्चुनिटीज निकाल सकें। अगर एक लिस्ट हमारे पास होगी तो वहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनी हो सकती हैं जहाँ पे कुछ बड़ा ट्रिगर आपको मिलता है। मान लीजिए आपने 20-50 कंपनी जैसे निकाल ली जो कंसोलिडेट कर रही हैं, तो वहाँ पे फर्दर आप स्टडी करके कुछ ना कुछ अच्छे आइडियाज़ वहाँ से निकाल सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है। जैसे हमने देखा था कि जितनी हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें पास्ट में जितने भी बड़े विनर्स हुए हैं एक लंबे कंसोलिडेशन से ही निकले हैं मोस्ट ऑफ द विनर्स। तो हो सकता है कि अब आपके जो आने वाले विनर्स हों इसी कहीं इन स्टॉक्स में ही छिपे हों जो अभी पिछले 10-20 साल से नहीं चल रहे हैं। तो ये एक लर्निंग के लिए एक वीडियो है। तो यहाँ से शायद आप कुछ निकाल पाएँ। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बट अगेन कि ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे जो स्टॉक कंसल्ट करें आप उसको बाय कर लीजिए, आप उसको फर्दर स्टडी करिए यहाँ पे कोई ट्रिगर आ रहा है। तो मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं कि कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स का क्या पैटर्न क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए जस्ट सम स्टॉक्स आर देयर कि जो स्टॉक एक लंबे टाइम से मान लीजिए आज इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो मे भी आज से 10 साल पहले भी करीब या 8-10 साल किसी भी टाइम एट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। मान लीजिए पूरा 10 साल भी नहीं हो सकता, 7 साल 8 साल 9 साल पहले वो करीब कहीं उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था जहाँ पे वो आज ट्रेड कर रहा है। जैसे अब ये कोई चार्ट है तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये करीब यहाँ पे 7-8 साल पहले भी इसी प्राइस पे था जहाँ पे अभी ये आ गया। तो ये बीच में हो सकता है कि उसमें एक नया हाई भी बनाया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बीच में कहीं बहुत लो भी हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे स्क्रीन बना के कहीं उसमें मतलब निकालना है कि वो कहीं उसने पिछले 8-10 साल के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बीच में उसने हाई बनाया लो बनाया, दैट डजंट मैटर। आज वो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो वो जो उसका आज से 8-10-7 साल पहले जो प्राइस था वो उसके आसपास ही है। ठीक है, तो जैसे ये स्टॉक आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बीच में लो भी बनाया हाई भी बनाया, अब फिर वो अपने हाई के आसपास ही आ गया जो इसका 2018 में था। तो इसी तरह से ये स्टॉक भी देख रहे हैं तो ये स्टॉक देखिए यहाँ कहीं बीच में पास्ट में भी हाई था आज से 10 साल पहले। तो बीच में कहीं आज वो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो पास्ट में कहीं बैक में 8-9-10 साल पहले वो प्राइस के आसपास आ रहा है। बिल्कुल पास भी नहीं हो सकता, उससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। तो इस तरह से मार्जिन लेके हम कुछ इस तरह से स्कैन बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये स्टॉक देखिए ये कितना 2007 में इसने ये लेवल टच किया हुआ है, तो 7 से अब ये आपका 2026 17-18 साल का कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी कोई एक स्टॉक है, मान लीजिए यहाँ पे भी 8-10 साल का कंसोलिडेशन है। तो ऐसे आपको कुछ पैटर्न्स मिलेंगे 8 साल का 10 साल का। तो कहीं ये देखिए ये अपने लेवल से ऊपर है बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं कि अपने उस 7-8 साल पहले के 10 साल के लेवल से बहुत ज़्यादा कहीं बहुत तेज़ी आ गई, तेज़ी आई उसके बाद फिर आसपास ही आ रहा है। तो इस तरह से कुछ इस तरह का स्कैन बनाएंगे जहाँ पे हमारे पास एक रीजनेबल जहाँ पे तेज़ी आई हो और आसपास वो अपने 8-10 साल के 7 साल के लेवल के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा हो।
तो इसमें एक चीज देखिए क्या है, अभी कुछ स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं जो 20 साल पहले के लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, तो लेकिन स्क्रीनर में हमारे पास सिर्फ 10 साल तक का डाटा होता है, तो इसलिए स्क्रीनर में हम सिर्फ 10 साल तक के जो स्टॉक्स कंसोलिडेशन में उनके ऊपर स्क्रीन बनाएंगे। तो जो 10 साल से ऊपर है उसके लिए मैंने गूगल शीट बनाई है। बट एक दिक्कत क्या है गूगल शीट में, मान लीजिए कोई स्टॉक 20 साल पहले जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अब उसने बीच में एक हाई बना दिया, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको एक आध यहाँ पे जस्ट लेट अस डिस्कस सम केस स्टडी। तो मान लीजिए ड्रेजिंग कोर, जस्ट दिस इज जस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। जैसे मान लीजिए स्टॉक का कोई हाई था, अभी ये आज से 2017 में भी समथिंग 1200-1300 के लेवल पे ट्रेड करता था, इसका हाई था, और बीच में इसने हाई बना दिया। अब इसका हाई के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका नहीं आएगा, गूगल शीट में नहीं आएगा, क्योंकि उसने हाई बना दिया, जो गूगल शीट में आपको दिखाऊंगा। तो बट अगर आप देखेंगे तो प्राइस वाइज वो भी उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम कुछ स्क्रीनर की हेल्प से इस तरह का कुछ स्कैन बना के हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले चलिए कैन वी डिस्कस द गूगल शीट। तो गूगल शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप बड़े सिंपली ऐसे स्टॉक आपके लिस्ट में आ सकते हैं कि जो पिछले 10-20 साल के एक ही उसके नीचे ट्रेड करे, जिस जो हाई उन्होंने 10 साल 20 साल पहले बनाया था। तो मेरे पास ये गूगल शीट है, इसमें जो फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, तो उसमें मैंने क्या है, जैसे अभी क्या है कि गूगल शीट में अगर आप ज़्यादा स्टॉक्स भी डाल देते हैं तो वो शीट हैवी होने से वो हैंग हो जाती है, वो काम नहीं करती है, अपडेट नहीं करते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप क्या करते हैं, एक मैंने रेंज बना दिया, लेस देन मान लीजिए मैंने 1000 करोड़ वाली कंपनी ले ली, आप लेस देन 500, जितनी कम लेंगे उतनी आपकी शीट जो है स्मूथली काम करेगी। लेस देन 500 वाली कंपनी लीजिए, उसमें कुछ बेसिक और फिल्टर लगाइए ताकि कुछ फंडामेंटली रिफाइन होकर कंपनीज आए। तो उसके बाद यहाँ पे ये शीट में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव एज मेक अ कॉपी करना है। मेक अ कॉपी करके इसका नाम कुछ ना कुछ आप चेंज कर लीजिए, आप इसके नाम के आगे आप अपना नाम लगा दीजिए, ठीक है, जो भी आपका नाम है वो नाम लगा दीजिए, कॉपी हटा दीजिए चाहे यहाँ से, ठीक है। मल्टी ब्रेकआउट ये 1000 जो भी आपको थोड़ा चेंजेस करना है वो आप चेंजेस करके इसका नाम सेव एज कॉपी कर लीजिए, ताकि ये हमारा इससे कुछ मतलब ओवरलैपिंग नहीं होएगी, क्योंकि मैं भी यूज़ करूँगा आप भी यूज़ करेंगे तो वो दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है। तो आपको एक्सेस रहेगा तो मेरा डाटा भी यहाँ से, तो मैं इसका नाम कुछ चेंज करके आपको इसका लिंक दूंगा, तो आप भी इसको एज ए कॉपी के रूप एज ए सेव करिए उसको, तो फिर आप इसको यूज़ करिए। तो फिर अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको गूगल शीट की नॉलेज है तो इसमें आप जो कंपनीज आप डालना चाहते हैं, जैसे ये तो एक शीट है, इसमें मैंने कुछ कंपनी डाली है, तो बाकी भी आप स्क्रीनर से निकाल के कुछ एक कंपनी यहाँ पे डाल सकते हैं स्क्रीनर से डाटा, जो भी इसमें बेसिक एनएससी कोड वगैरह डाल के ये सब आपके पास आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि मैंने जो लगा के रखा है यहाँ पे फॉर्मूलाज, दैट इज के इसका ऑल टाइम हाई की डेट क्या थी। तो डेट से मुझे ये आइडिया हो जाता है कि ये इसने अपना ऑल टाइम हाई कब टच किया था, तो उसके बाद आज ये कितने साल हो गए इसको वो हाई टच किए को। तो जैसे यहाँ पे ये आ रहा है कि 20 साल पहले इसने हाई टच किया था, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये निकाल सकता हूँ कि ये फिल्टर में ऐसी कंपनी जहाँ पे कि वैसे तो ये पहले अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब इस लिस्ट में ऐसी कंपनीज भी हैं जो मतलब जिनका हाई रिसेंटली भी लगा हो सकता है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, या 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले भी लगा हो सकता है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको फिल्टर करूँगा, फिल्टर बाय कंडीशन, यहाँ पे ग्रेटर देन, अगर मुझे चाहिए कि 10 साल से ज़्यादा कंसोलिडेशन वाली कंपनी, ग्रेटर देन 10 ईयर में डाल दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास वो कंपनीज आ जाएंगी जो 10 साल से ज़्यादा, मतलब जिन्होंने जो हाई बनाया था वो 10 साल उस मतलब 10 साल पहले बनाया था, या 10 साल से भी ज़्यादा पहले बनाया था। जैसे इस कंपनी ने 18 साल पहले अपना जो हाई बनाया था, उसके बाद ये हाई इसका नहीं टच हुआ है, इसका भी 18 साल, 10 साल, 17 साल। तो बीच में कुछ ऐसी कंपनीज भी आएंगी जो 26 साल पहले जिन्होंने अपने हाई बनाए, जैसे ये दिस 26। पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल भी जरूर चेक करने हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये सिर्फ कंसोलिडेशन वाली कंपनीज को स्कैन करने के लिए। तो इस तरह से आप अलग अलग शीट बना के, तो थोड़ा सा, ताकि एक शीट में ज़्यादा कंपनीज ना हो, तो ये बड़ा ईजिली आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन सी कंपनीज है जो यहाँ से अभी पिछले 20 साल से जो हाई बनाया था उससे नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो इसमें से बहुत सारी ज़्यादा कंपनीज तो लो क्वालिटी कंपनीज होंगी, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ या तो स्क्रीनर में ही पहले ही कुछ ऐसे फिल्टर लगा लीजिए, अदरवाइज नहीं तो आप कोशिश करिए कि यहाँ से एक बार जो आइडेंटिफाई हो रही हैं उनमें से बाद में उनको एक पर्सन चेक करिए कि वहाँ पे फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो अभी चलिए, तो ये हम यहाँ पे दिस वन,
अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्क्रीनर की हेल्प से भी किस तरह से स्कैन कर सकते हैं ऐसी कंपनीज जहां पे एक लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर एक स्टॉक 10 साल पहले जिस लेवल पे था तो आज भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सिंपली क्या है कि उसने इस तरह से मतलब कि कोई रिटर्न नहीं दिया, आज भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं एक मिनिमम अपना मार्केट कैप का एक क्राइटेरिया यहाँ पे लगा के 1000 करोड़ या जितना भी मुझे जिस मार्केट कैप से ऊपर की कंपनी चाहिए 500 या 1100 जो भी वट एवर माई फ्रेमवर्क जो भी है, जो भी मार्केट कैप वाली कंपनी को मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, तो रिटर्न ओवर 10 ईयर, तो वहाँ पे बहुत मतलब 2% 5% या 8% बहुत कम रिटर्न बना होगा। तो मान लीजिए मैं 2% का करूंगा तो बिल्कुल इस टाइप की कंपनी आ जाएंगी जो बिल्कुल ही 10 साल पहले जिस प्राइस पे थी उसी प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है। जैसे अब ये लिस्ट आपके पास आ गई, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपका सबसे ऊपर जैसे कैस्ट्रोल आ रहा है, तो कैस्ट्रोल को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, यहाँ से ये नीचे वाला ये अगर ये पोर्शन को देखेंगे तो 10 ईयर में 0 रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास ये जितनी भी कंपनी है और इसका प्राइस भी देखेंगे तो अगर आप चार्ट ओपन करके तो आपके पास ये देखिए 10 साल पहले जो प्राइस था आज भी उसी प्राइस के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो आपके पास ऐसी कंपनी आ जाएंगी। अब इसमें से आपको फिर देखना है कि कौन सी अच्छी कंपनी है। तो ये इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं आपके पास जो 2% वाली, आप थोड़ा सा इसको मैंने बताया कि हो सकता है अब बीच में कि कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसने 10 साल पहले बिल्कुल लो पे थी तो एकदम से रिटर्न बना, वो उसने हाई बनाया, तो मे भी 9 साल के हिसाब से वो हो सकता है कि उसी लेवल में ट्रेड कर रहा होगा कि 9 साल पहले उसने हाई बनाया हो या 8 साल पहले बनाया हो। तो मे भी यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन लेके 10% तक का ले लेंगे, थोड़ा बहुत पहले उस टाइम पे मूवमेंट आई हो तो कि वो भी स्टॉक आ जाए जहाँ पे मे भी 10% तक का रिटर्न बनाओ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारी नंबर ऑफ कंपनीज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एडिशनल और पैरामीटर्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। डेट का ऐड कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी का, प्रमोटर होल्डिंग का, मैं वो भी आपको स्कैन भी दिखाऊंगा। अब इसमें और क्या करेंगे हम, ये तो हो गया हमारा 10 साल का। अब हो सकता है कि स्टॉक ने 7 साल पहले का कंसोलिडेशन हो। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रीनर में 10, 7, 5, 3 इस टाइप के टाइम फ्रेम अवेलेबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि 10 साल पहले सेम लेवल पे हो, या हो सकता है कि वो 7 साल पहले का जो लेवल था आज उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा हूँ। रिटर्न ओवर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 7 ईयर, तो 7 ईयर का भी मैं देख सकता हूँ लेस देन 10% के आसपास का रिटर्न आया हो। तो यहाँ पे मैं और लगा दूंगा किसी भी टाइम फ्रेम में मेरे पास अगर वो आ रहा है तो दैट विल कम इन माई स्कैन। रिटर्न ओवर 5 ईयर का भी है मेरे पास, तो लेस देन 10% के आसपास का मैं कुछ ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास मैंने तीनों स्कैन लगा दिए, ठीक है, कि 10 ईयर में भी उसने बिल्कुल 10%। अगर आपको बिल्कुल ही चाहिए कि बिल्कुल ही जीरो रिटर्न हो तो आप यहाँ पे 2% 3% का भी लगा सकते हैं, 10 से 12 तक का भी लगा सकते हैं कि ताकि इस टाइप की कंपनीज आ जाए। ताकि बीच में कहीं हो सकता है कि उसने 8 साल 9 साल पहले वो हाई हो उसका, तो वो आपके उसके स्कैन में आ जाए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं यहाँ पे जब ये रन करूँगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट कैप अगर आप बढ़ाना चाहें तो मार्केट कैप बढ़ा के एक अच्छी कंपनीज को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, 2000 या 5000, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी आ रही है, यहाँ पे 385 कंपनीज आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, रिटर्न ओवर 10 ईयर इज लेस देन 10, 7 ईयर भी 10, 5 ईयर भी 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी स्क्रीन बनाएंगे जहाँ पे कुछ और फंडामेंटल पैरामीटर्स भी हम ऐड कर देंगे जिससे हमारी जो लिस्ट है कम हो जाए। जैसे यहाँ पे अब सिर्फ 51 ओनली कंपनीज ही आ रही है यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा आप इसको कम करें, 5, 10, 8, 12 जितना भी चाहे हो उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। जैसे मैंने बताया आप जीरो भी करेंगे तो बिल्कुल इस टाइप की कंपनी आ जाएंगी जहाँ पे बिल्कुल जीरो रिटर्न है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप ये ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारा जैसे मान लीजिए 10% से कम का मैंने लिया है, और इसमें आप एक चलिए इसमें अब यहाँ पे सॉर्ट करेंगे ना जब, तो आपके पास वो कंपनीज आ जाएंगी तो बिल्कुल ही जिनका ये देखिए सबसे कम रिटर्न वाली कंपनी भी आएंगी। पराग मिल्क शायद ये 10 साल पहले था ही नहीं, तो ये दिक्कत हो, इसलिए इनका ये यहाँ पे खाली आ रहा है ये कॉलम 10 साल वाला। तो बट लेकिन अगर आप चेक करेंगे, इनके ग्राफ ओपन करके देखेंगे, एडवांस एंजाइम, ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं, तो ये आज भी उसी प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है जहाँ पे ये 7-8 साल पहले। देखिए अगर ये 16 में आसपास लिस्ट हुआ था तो ये करीब वहीं पे अभी भी ट्रेड कर रहे थे 278, और ये करीब 277 बिल्कुल। देखिए तो इस टाइप से आपके पास वो कंपनी आ जाएंगी। अब इसमें आपको फर्दर फंडामेंटल पैरामीटर्स भी लगाने, तो हमने यहाँ पे लगाए हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। महानगर गैस, ये ऐसी कंपनीज आपके पास आ रही हैं जो पिछले 8-10 साल में कहीं भी कुछ इससे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया है।
ठीक है, कोई बड़ा रिटर्न नहीं बना के दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो एक फार्मूला या यहाँ पे जो लगाया, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने फर्दर फिल्टर ऐड कर दिए। जैसे सेल ग्रोथ है 3 साल में 8% होनी, ताकि आपके पास ऐसी सिलेक्टेड कंपनी रहे। हमें क्यों अब इतनी ऑप्शन आ रही है तो मैं उसमें कुछ फर्दर उसको और फिल्टर आउट कर दूंगा कि मुझे वो कंपनी यहाँ पे निकाल ही देता, ताकि आपकी जो लेबर बच जाए थोड़ी सी, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 50% डाल दी मैंने। आप इसमें और बढ़ा सकते हैं 50, 60, 70 जो भी आपको चाहिए। तो आप अगर 60% से अबव चाहते हैं तो 60% लगा दीजिए। प्लेज होल्ड का मैंने लगा दिया कि 10% से कम का प्लेज होना चाहिए। डेट इक्विटी 0.5 से कम होनी चाहिए। तो एक क्या होगा, अगर डेट इक्विटी लाएंगे तो आपके पास वो बैंकिंग वाली और फाइनेंशियल वाली कंपनी नहीं आएंगी। तो आप एक काम क्या कर सकते हैं, इस फिल्टर को लगाने से पहले जस्ट अ मिनट, तो मैं रन कर देता हूँ जैसे पहले इसको। तो यहाँ पे पहले बैंकिंग वाली कंपनीज को अलग से आप वॉच कर सकते हैं कि बैंकिंग वाली कौन सी कंपनी आ रही है यहाँ पे। बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई कंपनी आ रही है तो आप, क्योंकि अगर आप डेट का कंडीशन लगाएंगे तो बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी इसमें नहीं आएंगी। वैसे इसमें आ ही नहीं रही हैं, या तो हमारा कुछ फिल्टर में, चलिए बट अवर इशू इज़ देयर, डोंट नो। तो डेट का अगर लगाएंगे तो वो फिर बैंकिंग वाली कंपनी नहीं आएंगी। तो उसके पहले आप एक बैंकिंग वाली कंपनी इस तरह से मैनुअल एक फ़िल्टर कर सकते हैं इसी लिस्ट में से, ठीक है। तो अभी ओके, तो हमारे पास ये जो लिस्ट आ रही है दिस इज ओके। इसमें हमने क्या किया, प्लेज का लगा दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 8% मैंने मिनिमम लगा दिया, ऐसी कंपनी अच्छी। कैश फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर ग्रेटर देन 0, या आप इसको और भी हार्ड बना सकते हैं कि वो प्रॉफिट का 80%, 50% होना चाहिए, वो आप बना सकते हैं। जो डाटा डेज मैंने एक चेक लगा दिया था कि फंडामेंटली ऐसी कंपनीज आए जिनके डाटा डेज 90 से कम है, इंटरेस्ट कवरेज मोर देन 5 है। तो ऐसी कंपनीज ही इसमें आएंगी जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैंने डेट का भी जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था, तो डेट का दोबारा लगा देते हैं। डेट इक्विटी रेशो में भी आप 1 या 0.5 whatever आपको जो एक ठीक लगता है, तो एटलीस्ट 1 से तो नीचे ही रखनी चाहिए आपको। तो ये हमारे पास कुछ कंपनीज निकल के आ गई हैं, तो जिन्होंने मतलब फंडामेंटली भी कुछ हद तक ठीक है, तो और उनका जो रिटर्न बहुत कम रहा है। तो इस तरह से आप एक कंपनीज को स्कैन कर सकते हैं जिन्होंने पिछले 8-10 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। ये मैंने 10, 7 और 5 साल का दिया है। एक मैंने से मिस प्राइसिंग वाली अलग से मेरी वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि इवन जो कंपनीज जिन्होंने रिटर्न अपनी ग्रोथ से कम दिया है वो भी आपका एक क्वालिफाई कर सकती हैं इस कंसोलिडेशन के आपके स्क्रीन को। तो दीज आर मच बेटर देन, तो बट दिस इज आल्सो एक रिक्वेस्ट थी कि कैसे कंसोलिडेशन वाली कंपनी को, क्योंकि इसमें से भी देखिए आपके पास हर तरह का एक फिल्टर करने की आपको समझ होनी चाहिए, किस किस तरह से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कंपनीज को। तो ये भी एक अपने आप में ठीक है कि कैसी कंपनी जो, अब इसको देखने का नजरिया है। कई लोग इसको देखते हैं कि ठीक है इन कंपनी को रिटर्न नहीं दिया, इसको बिल्कुल ही इग्नोर लिस्ट में डालना है, ठीक है। अब कुछ इसको कॉन्ट्रा में भी ले सकते हैं कि ठीक है ये कंपनीज ने रिटर्न नहीं दिया, अब इसमें अगर अच्छी कंपनीज भी हो सकती हैं जैसे बहुत सारी, तो जिन्होंने अगर रिटर्न कम दिया है तो हो सकता है कि अब ऐसा कुछ यहाँ पे क्या ट्रिगर नजर आ रहा है कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दैट्स वाई ये मैंने वीडियो बनाया है कि आप इन कंपनीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके। मैंने गूगल शीट का भी, जैसे मैंने बताया कि गूगल शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है उसमें। अगर आप स्कैन बना सकते हैं तो स्कैन आप थोड़ा, जैसे मैंने हिंट दे दिया आपको, तो थोड़ा इसको आप और मैनिपुलेट करके इधर उधर घुमा के इसको और अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने परसेंटेज 5 लिया, 10 लिया, आप 10, 12, 15 तक जो भी आपको एक लगता है कि इस रेंज तक की कंपनीज भी ठीक है रिटर्न दिया, इतना 10, 15 भी दिया है, तो वो भी अगर आ रही है तो देन आल्सो दैट इज़ ओके। मार्केट कैप को थोड़ा बहुत इधर उधर अपने हिसाब से करिए, 1000, 2000, 5000 जो भी रेंज आपको बढ़िया लगती है, जो भी आपका एक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि कुछ ऐसी कंपनीज की जहाँ पे कंसोलिडेशन को कैसे आप आइडेंटिफाई करें। होप इट विल हेल्प यू इन यूर इन्वेस्टिंग जर्नी, बिकॉज हर तरह की स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।